वेलकम टू यूपीएससी एवेन्यू। मेरा नाम प्रत्युष दुबे है और इस चैनल में हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली इसरो के जो चीफ हैं के सोमनाथ, उन्होंने एक वार्निंग दी है, काइंड ऑफ वी मस्ट प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन एस्ट्रॉइड हिटिंग अर्थ इज रियल। तो उन्होंने कहा है कि एक एस्ट्रॉइड के अर्थ को हिट करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी रियल है, काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है ये, राइट। इन्होंने कहा है अ जैगेंटिक एस्ट्रॉइड कॉल्ड एपोफिस इज लाइकली टू पास अर्थ इन 2029 एंड देन अगेन इन 2039। एपोफिस एक एस्ट्रॉइड है जो नियर अर्थ है, एस्ट्रॉइड है, अर्थ के काफ़ी पास से गुजरता है और ये 2029 में काफ़ी अर्थ के काफ़ी पास, यानी कि 32,000 किलोमीटर के डिस्टेंस में पास करेगा। दिस एस्ट्रॉइड वाज डिस्कवर्ड इन 2004 में इसकी डिस्कवरी हुई थी एंड एक पोटेंशियली थ्रेटनिंग एस्ट्रॉइड कहा जाता है जो नेक्स्ट 100 ईयर्स में तो नहीं हिट करेगा अर्थ को, लेकिन उसके बाद कोई भरोसा नहीं है क्योंकि काफ़ी डायनामिक इनका जो ट्रैजेक्टरी होता है काफ़ी डायनामिक होता है, तो बहुत लंबे समय तक के लिए प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है। ही रिवील्ड दैट ही रिसेंटली स्पॉटेड एन एस्ट्रॉइड नेम्ड शूमेकर-लीवाई। शूमेकर-लीवाई एक कॉमेट है जो 1994 में जुपिटर को स्ट्राइक किया था। जुपिटर में हिट हुआ था एंड दिस वाज अ वाइडली ऑब्जर्व्ड फिनोमेना, क्योंकि 1994 तक हमारे पास वर्ल्ड में काफ़ी पावरफुल टेलीस्कोप्स आ चुके थे और ये जो कॉमेट था जब इसने हिट किया जुपिटर को तो इट वाज वेरी वाइडली लुक्ड एट कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके। दैट he said if such an incident were to happen to earth we will all be extinct, right? Now he also said it is very important to defend earth from asteroids and we need to prepare ourselves। ठीक है, प्रिपेरेशन बहुत ज़रूरी है, प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर सडनली कोई एस्ट्रॉइड अपीयर हो गया एंड क्योंकि सारे एस्ट्रॉइड्स वी हैव नॉट डिस्कवर्ड ऑल द एस्ट्रॉइड्स को डिस्कवर करना बहुत डिफिकल्ट है एंड ओनली 90% ऑफ देम हैव बीन डिस्कवर्ड हमारे सोलर सिस्टम में। और इनको डिटेक्ट करना इसलिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होते। ये लुमिनस नहीं होते मतलब अगर ये सन के सामने से नहीं गुजरेंगे तो ये इनसे लाइट नहीं आती है, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो इसलिए इनको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। अगर सडनली कोई एस्ट्रॉइड अपीयर हो गया तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड India's interest. India as a spacefaring nation is very keen to work on this with other space agencies। उन्होंने कहा है कि हम इसरो जो है हमारे देश की काफ़ी केपेबल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। हमने दुनिया भर में दिखाया है इस बात को अपने बहुत ही सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम्स के थ्रू, और हम चाहते हैं कि वी शुड वर्क ऑल टुगेदर विथ ऑल द अदर स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड टू मिटिगेट दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। चलिए डिस्कस करते हैं कि एस्ट्रॉइड है क्या। पहले हम जानते हैं एस्ट्रॉइड के बारे में। एस्ट्रॉइड इज अ स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स द सन, मेनली फाउंड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो ये मार्स है, आपका मार्स है और ये जुपिटर है, ये सन है। दोनों मार्स और जुपिटर सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इनके बीच में जो रीजन है, इनके बीच में सारे एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं मोस्टली। ठीक है। These celestial bodies are remnants from very early solar system that formed 4.6 billion years ago। तो हमारा सोलर सिस्टम जो है वो 4.6 बिलियन सालों पहले बना है। ये बना कैसे है? तो इनिशियली एक गैस का क्लाउड होता था और ये गैस का क्लाउड जब आपस में कंडेंस करता है तो प्रोटोप्लैनेट्स फॉर्म होते हैं। प्रोटोप्लैनेट्स यानी जो प्लैनेट्स जो यंग प्लैनेट्स हैं इनिशियल स्टेजेस में डेवलपमेंट, तो प्रोटोप्लैनेट्स बोला जाता है, ये फॉर्म होते हैं। अब ये प्रोटोप्लैनेट्स आपस में टकराते हैं, ठीक है, ये आपस में टकराते हैं
और इनसे स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स टूट के निकलते हैं। यही फ्रैगमेंट्स प्लैनेट्स की तरह अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने लगते हैं, सॉरी सन के अराउंड रिवॉल्व करने लगते हैं, और यही है एस्ट्रॉइड बेल्ट में प्रेजेंट। एस्ट्रॉइड बेल्ट में बिलियंस बिलियंस में एस्ट्रॉइड है, बिलियंस में, ठीक है। देखिए नो, वेरी वेरी इन साइज, फ्रॉम टाइनी पेबल, एक छोटे कंकड़ के साइज से लेकर के फ्यू थाउजेंड किलोमीटर्स इन डायमीटर। कुछ जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो 1000 किलोमीटर की डायमीटर के भी हैं। एक एग्जाम्पल है उसका सीरीज। सीरीज सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है एस्ट्रॉइड बेल्ट का, एंड इट इज़ सो बिग कि इसको एक ड्वार्फ प्लैनेट का भी दर्जा दिया हुआ है, ड्वार्फ प्लैनेट। सीरीज, ईरिस भी एक ऐसा ही एस्ट्रॉइड है एस्ट्रॉइड बेल्ट में। दे हैव इरेगुलर शेप्स ड्यू टू देयर स्मॉल साइजेस एंड सिग्निफिकेंट लैक ऑफ सिग्निफिकेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेस। क्योंकि उनका कोई खास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, बिकॉज मास उनका उतना ज़्यादा नहीं होता है, छोटे ही होते हैं साइज में, तो इसकी वजह से दे डोंट हैव राउंड शेप्स, दे हैव इरेगुलर शेप्स। वो ऑलरेडी फ्रैगमेंट्स हैं तो उनका शेप इरेगुलर होता है। दे डू नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर। अगेन, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कम है तो एटमॉस्फेयर को होल्ड भी नहीं कर पाएंगे, तो उनमें एटमॉस्फेयर नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है। देयर सरफेसेस आर कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ डस्ट। नाउ, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एस्ट्रॉइड्स। जो मैनी ऑफ एस्ट्रॉइड्स आर कंपोज्ड विथ सिलिकेट रॉक्स। सिलिकेट रॉक्स सिलिकॉन रिच होते हैं, राइट। कुछ कार्बन रिच एस्ट्रॉइड्स होते हैं एंड कुछ मेटालिक एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो मेटल रिच एस्ट्रॉइड है, ठीक है। और उसके बेसिस में उनको क्लासिफाई कर दिया गया। सी टाइप इज कार्बन रिच, एस टाइप इज सिलिका रिच, एंड एम टाइप इज मेटालिक। कुछ कुछ एस्ट्रॉइड्स में आप देखेंगे कि वाटर आइस भी मिलता है, वाटर आइस, एक वाटर आइस मिलता है। मीथेन होता है, मीथेन लिक्विड फॉर्म में, अमोनिया भी होता है, और तो इस तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कुछ एस्ट्रॉइड्स में पाए जाते हैं। एंड स्टडीइंग द एस्ट्रॉइड कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लैनेट्स। क्योंकि सेम ही गैस क्लाउड से बने, सेम नेबुला से बने, ठीक है, सेम नेबुला से ही बने, तो हमें इनके बारे में अगर हम रिसर्च करते हैं तो हमें अपने प्लैनेट्स के बारे में भी काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगी। अब एस्ट्रॉइड एपोफिस के बारे में जानते हैं, जिसको इसरो चीफ मेंशन कर रहे थे। 99942 एपोफिस इज अ नियर अर्थ एस्ट्रॉइड। नियर अर्थ एस्ट्रॉइड क्या होता है? ज़्यादातर एस्ट्रॉइड आपके मार्स और जुपिटर के बीच में है, राइट। इस बेल्ट को बोला जाता है मीन बेल्ट, मीन बेल्ट। और यहाँ जो एस्ट्रॉइड होते हैं कहा जाता है मीन बेल्ट एस्ट्रॉइड्स। कुछ एस्ट्रॉइड्स जो हैं ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ के पास भी आ गए, ये अर्थ है, अर्थ के आसपास आ गए, और ये काफ़ी थ्रेट पोज करते हैं अर्थ को। ये पोटेंशियली डैमेजिंग हो सकते हैं काफ़ी, और इन्हें कहा जाता है नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। एपोफिस को जानते हैं थोड़ा। एपोफिस 370 मीटर का, 370 मीटर्स का उसका डायमीटर है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है, एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन 2004। अब एस्ट्रॉइड्स के बारे में हमने बात कर ली। अब आपने सुना होगा कॉमेट भी, हमने कॉमेट भी डिस्कस किया था। हम देखते हैं मीटियोर शावर्स के बारे में हम सुनते रहते हैं, मीटियोर शावर्स होते हैं। तो ये सारे जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। एस्ट्रॉइड पे हमने बात कर ली है। लेट्स सी व्हाट कॉमेट इज। कॉमेट्स आईसी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज हैं, आईसी होते हैं, इनका एक आईसी कोर होता है, ठीक है, ये आईसी कोर है। जब ये सन के पास से गुजरते हैं तो ये आईसी कोर मेल्ट होना स्टार्ट होता है, और एक गैस और डस्ट का क्लाउड अपने पीछे छोड़ता जाता है, जो सन से एल्यूमिनेट होता है, सन की रोशनी की वजह से विजिबल होता है, ठीक है? और यही उसकी टेल होती है। एस्ट्रॉइड्स, सॉरी, कॉमेट्स ऑलवेज हैव अ टेल। आपने कुछ फेमस कॉमेट्स के नाम भी सुने होंगे, जैसे कि हेलीज कॉमेट, अभी जो कॉमेट जुपिटर में जिसको इसरो चीफ रेफर कर रहे थे वो भी है, ठीक है। मीटियोरॉइड्स क्या? दीज आर स्मॉल रॉकी और मेटालिक बॉडीज इन आउटर स्पेस। ये छोटे होते हैं, ये एक ग्रेन ऑफ सैंड से लेकर के एक बोल्डर के साइज के होते हैं, ठीक है। ये भी
स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं और ये ऑल अराउंड सोलर सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, एक मीटियोरॉइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो वो बर्न होना स्टार्ट होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से उसको फ्रिक्शन मिलता है एंड फ्रिक्शन की वजह से वो बर्न होता है और मीटियोर शावर्स का एक लुक मिलता है। जब वो एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाता है और बर्न होने लगता है तो उसे कहा जाता है मीटियोर। मीटियोरॉइड इंटर करता है उसे कहा जाता है मीटियोर। अब कुछ जो मीटियोर्स होते हैं वो पूरे एक्सटिंग्विश नहीं हो पाते, पूरे नहीं जल पाते, और वो आके सरफेस में, अर्थ की सरफेस में आके गिर जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस। इन इन पीसेस को कहा जाता है मीटियोराइट। मीटियोराइट, ठीक है। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्मॉल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम। Comets primarily originate from asteroid belt between Mars and Jupiter. Statement 1. Statement 2. Meteoroids are small rocky or metallic bodies. When they enter the Earth's atmosphere are known as meteors. And statement 3. DART mission was designed to test methods of asteroid deflection. ये ऑप्शंस हैं, इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड वीडियो के एंड में मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करूँगा। नाउ कुछ नोटेबल एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि एस्ट्रॉइड्स हैव बीन ईटिंग अर्थ एवर सिंस अर्थ फॉर्म हुई है, तो एस्ट्रॉइड्स हिट करते रहते हैं। छोटे मोटे एस्ट्रॉइड्स हर साल हिट होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स हिट होते हैं। एक नोटेबल एस्ट्रॉइड है, वो था चिकशुलूब इम्पैक्ट, जो 66 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। इस एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट ने सारे डायनासोर्स को विलुप्त कर दिया था, एक्सटिंग्विश कर दिया था। इसके बारे में आपने सुना होगा। ये एस्ट्रॉइड काफ़ी बड़ा था, इसका डायमीटर 10 to 15 किलोमीटर था एंड इसके इम्पैक्ट होने से ये हुआ था यूकाटान पेनिनसुला, मेक्सिको। यहाँ पे उसका आपको क्रेटर भी मिलेगा, चिकशुलूब क्रेटर बोलते हैं उसे, यूकाटान रीजन मेक्सिको, राइट। इसके इम्पैक्ट से सुनामीज, फायर्स लाइट अप हो गई थी पूरे सरफेस में, अर्थ के सरफेस में, और एक न्यूक्लियर विंटर भी आ गया, क्योंकि एटमॉस्फेयर में, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इतना कचरा, इतना रबल, इतना मटेरियल फ्लोट होने लग गया था कि कुछ समय तक के लिए सन की रोशनी अर्थ के सरफेस में नहीं पहुंच रही थी, और उसकी वजह से एक विंटर लाइक सिचुएशन, एक आइस एज लाइक सिचुएशन स्टार्ट हो गई, और इसे कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। तो न्यूक्लियर विंटर हो गया। फिर एक है टंगस्का इवेंट, जो 1908 में रशिया में हुआ था। एक 30 से 50 मीटर का एस्ट्रॉइड एयर में बर्स्ट हुआ और उसकी एक्सप्लोजन की वजह से 2000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट पूरा लेवल हो गया था। पूरे ट्रीज जो हैं, ये फॉरेस्ट के पिक्चर है, पूरे ट्रीज फॉरेस्ट के गिर गए थे क्योंकि हवा में एक्सप्लोजन हो गया था। फिर एक बहुत ही नोटेबल रिसेंट इवेंट हुआ था, चेल्याबिंस्क, ये भी रशिया में हुआ था। ये आपने वीडियो देखी होगी, एक डैश कैम फुटेज है, काफ़ी पॉपुलर है। ये एस्ट्रॉइड आ रहा है और ये भी हवा के ऊपर एक्सप्लोड हो गया था। ऑल्दो ये सरफेस में नहीं पहुंच पाया था, बट इसकी एक्सप्लोजन से जो शॉक वेव्स जनरेट हुई थी, एक्सप्लोजन होता है, शॉक वेव्स जनरेट होती है, उसकी वजह से काफ़ी डैमेज हुई, काफ़ी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गए थे और काफ़ी लोग भी इंजर हो गए थे, क्योंकि लोग अपने अपने क्लासेस विंडोज़ के सामने खड़े होके देख रहे थे इसे, एंड शॉक वेव्स आई एंड ये क्लासेस ब्रेक हुई एंड लॉट ऑफ पीपल गॉट हर्ट फ्रॉम दैट। चलिए जानते हैं सम एस्ट्रॉइड मिशंस के बारे में। एंटी एस्ट्रॉइड्स मिशन, अब एस्ट्रॉइड्स आ रहे हैं, हमको डिफेंड करना है, तो डिफेंड करना है तो क्या तरीका हो सकता है? एक तो होता है उसका ट्रैजेक्टरी आप बदल दीजिए, ठीक है। अगर उसकी ट्रैजेक्टरी है तो अगर आप थोड़ा सा भी उसकी ट्रैजेक्टरी लॉन्ग डिस्टेंस के दायरे में अगर आप चेंज कर देंगे थोड़ी सी भी उसकी ट्रैजेक्टरी, तो वो फिर अर्थ को हिट नहीं करेगा, राइट। यही सोच के नासा ने एक डार्ट डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट किया था, सक्सेसफुल भी हुआ था 2022 में। इन्होंने डाइमॉर्फस नाम का एक मूनलेट है, एस्ट्रॉइड है बेसिकली, दूसरे एस्ट्रॉइड डिमॉस नाम की एक एस्ट्रॉइड के अराउंड रिवॉल्व करता है। इसका हमने नासा ने ट्राजेक्टरी चेंज कर दी, तो ये मिशन है। एक जापान के स्पेस एजेंसी का हायाबुसा 2 एस्ट्रॉइड मिशन था, इसमें यूगु नाम के एक एस्ट्रॉइड से सैंपल भी लेके आए थे अर्थ में, ठीक है, 2020 में।
एंड इन 2025 चाइना की जो स्पेस एजेंसी है ये भी एक डार्ट जैसा ही एक डिफ्लेक्शन मिशन प्लान कर रहे हैं, जो एक नियर अर्थ एस्ट्रॉयड है 2019 BL5, उसको 30 मीटर का एस्ट्रॉयड है, उसको डिफ्लेक्ट करेंगे, उसकी ट्रैजेक्टरी डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये मिशन जो चाइना का फ्लैगशिप रॉकेट है लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट, उसके थ्रू कैरी आउट किया जाएगा। चलिए सोल्यूशन में आते हैं क्वेश्चन को। सो द आंसर इज 2 and 3, स्टेटमेंट 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 is incorrect because comets primarily originate from Kuiper belt and Oort cloud, जो मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जहां से एस्ट्रॉइड्स निकल कर एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। जो कॉमेट्स हैं दे आर आइसी, और ये नेपच्यून के आगे एक बेल्ट है, उसे कहा जाता है काइपर बेल्ट। काफी दूर है वो, 50 AU की डिस्टेंस पे है सन से। 1 AU इज अ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो आप समझिए 50 AU कितना दूर होगा। यहाँ पे काफी कम सनलाइट आती है, और जितनी भी आपके आईसी कॉमेट्स हैं, आईसी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो यहीं से ओरिजिनेट। प्लूटो इज ऑल्सो अ ड्वार्फ प्लैनेट, इज ऑल्सो एन काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट। काइपर बेल्ट का ही ऑब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई नाउ प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। तो काइपर बेल्ट से आते हैं आपकी कॉमेट्स, एंड ओर्ट क्लाउड से आते हैं। ओर्ट क्लाउड क्या है? ये आपका अगर सोलर सिस्टम होता है तो इसके एज में जो एक बेल्ट है उसे कहा जाता है ओर्ट क्लाउड। ओर्ट क्लाउड और काइपर बेल्ट से ओरिजिनेट होते हैं कॉमेट्स। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इंडीड meteoroids are small rocky metallic bodies and they are called meteors when they enter Earth's atmosphere. And statement 3 is also correct. That mission is indeed designed to test asteroid deflection techniques. Thank you very much. अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट ड्रॉप करिए, एंड share it with your friends and fellow aspirants, and subscribe to the channel ऐसी more videos। Thank you very much.